हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इंजीनियर, लास्ट वीडियो में हम लोग इक्वल इंस्ट्रक्शन के विषय सीखे हुए थे। एक्चुअली इक्वल इंस्ट्रक्शन के विषय में लास्ट वीडियो में हम लोग सीखे हुए थे। सो इंजीनियर, आज के इस वीडियो में एक्चुअली हम लोग ग्रेटर देन इंस्ट्रक्शन को सीखेंगे। ठीक है इंजीनियर, अगर आप इक्वल इंस्ट्रक्शन को नहीं जानते हैं और नहीं समझते हैं, ठीक, आप अब अगर बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं इक्वल इंस्ट्रक्शन, तो उसको अगर CCW में यूज करना चाहते हैं तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक, एक्चुअली हम लोग आज क्या ग्रेटर देन सीखेंगे। ग्रेटर देन क्या होता है इंजीनियर? सबसे पहले, जैसा मेरा कर्सर आपको जहाँ पे दिख रहा है ना, उसको लाइन को आप जस्ट वीडियो को पॉज करके पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? टेस्ट वेदर वन वैल्यू इज ग्रेटर देन अनदर ऑन इंटीजर रियल टाइम और स्ट्रिंग डाटा है। ये बोल रहा है टेस्ट वेदर, मतलब आपको क्या करना है कि किस चीज़ की टेस्ट करनी है। एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से क्या होनी चाहिए? बड़ा होना चाहिए। वो चाहे वो क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, रियल हो सकता है, टाइम हो सकता है, और या स्ट्रिंग डाटा टाइप हो सकता है। ठीक है, स्ट्रिंग डाटा टाइप हो सकता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सीखेंगे। तो ग्रेटर देन का मतलब आप LKG UKG क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है ग्रेटर देन? मान लीजिए कोई दूसरा वैल्यू है, दूसरे वैल्यू से पहला वैल्यू अधिक हो, पहला वैल्यू अधिक हो, देन आपकी मतलब वो सही माना जाता था। मान लीजिए कि दूसरे वैल्यू से पहला वैल्यू अधिक हो, देन आपका आउटपुट जले, आउटपुट ऑन हो। तो ये ऐसा ही कुछ है। मान लीजिए दो टेम्परेचर आ रहे हैं। एक मान लीजिए आपका हॉट वाटर का टेम्परेचर है, एक मतलब सर्कुलेशन वाटर का टेम्परेचर है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हॉट वाटर का टेम्परेचर है, सर्कुलेशन वाटर का टेम्परेचर है। मान लीजिए हॉट वाटर का सर्कुलेशन 40 है, जैसे सर्कुलेशन का मतलब वाटर का टेम्परेचर 42 गया, देन आपका ये जो क्या क्लोरीनेशन वाली बॉल्ब क्या होनी चाहिए, ऑन हो जानी चाहिए। जस्ट एक बार और रिपीट करते हैं। तो हॉट वाटर, क्लोरीनेशन वाटर है, ठीक, दोनों आ रही है ठीक लाइन में। मान लीजिए हॉट वाटर का टेम्परेचर 40 है और क्लोरीनेशन वाटर की टेम्परेचर 42 चली गई, देन आपका ना जो ये आपका क्लोरीनेशन वाली बॉल्ब है वो क्या होनी चाहिए, ऑन हो जानी चाहिए। यही मेरा कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या होना है, डिस्कनेक्ट हो जाना है। ठीक, डिस्कनेक्ट होने के बाद आपको एक रंग ले लेना। ठीक है, जब एक रंग ले लीजिएगा, देन आपको क्या करना है कि आपको जस्ट ग्रेटर देन इंस्ट्रक्शन को ले लेना। जब ग्रेटर देन इंस्ट्रक्शन आएगा तो आपको इसको बता दूं, जो ग्रेटर देन इंस्ट्रक्शन होता है इनमें किसको क्या बोलते हैं, उन सभी चीज़ों को हम अभी समझा देते हैं। देखिए ग्रेटर देन का जो सिंबल होता है ऐसा होता है। जस्ट आपका ना क्या होना चाहिए, जो इस टाइप का सिंबल होता है। ठीक, लास्ट में इधर के इसका मुंह क्या होगा, हमेशा लेफ्ट साइड होता है। ग्रेटर देन का क्या मुंह होता है, मुंह हमेशा खुल की इधर खुला रहेगा लेफ्ट साइड की तरफ। अब चलिए EN का मतलब यहाँ पे इनेबल होता है। EN का मतलब इनेबल, I1 का मतलब इनपुट 1, I2 का मतलब इनपुट 2। और ये सिंबल क्यों है, क्योंकि इसके डाटा इसकी जो मतलब यहाँ पे जो भी टैग देना है वो डिफाइन नहीं हुआ है, इसीलिए ये टैग मतलब हेल्दी नहीं है, इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है, वार्निंग दे रहा है। ON का मतलब आउटपुट होता है। ठीक, यहाँ पे समझ गए। चलिए ON का मतलब आउटपुट होता है। चलिए, और यहाँ पे जब कर्सर लाइएगा तो देन आपको दिखेगा क्या, एक चीज़ दिखेगा। क्या दिखेगा, कौन सी चीज़? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जब यहाँ पे कर्सर बीच में रखिएगा तो आपके सामने एक पॉपअप खुल के आएगा। देखिए मैं बाहर रख दिया हूँ, देखिए मैं इसके अंदर लेके जाता हूँ। ठीक, चलिए मैं इसके अंदर लेके गया कर्सर, तो यहाँ पे लिख के आएगा टेस्ट वेदर वन वैल्यू इज ग्रेटर देन अनदर, या चाहे वो इंटीजर इंटीजर हो, रियल हो, टाइम हो, स्ट्रिंग हो। ठीक, इनपुट है EN, इनेबल बिट I1 इसको बोलते हैं, और I2 इसे बोलते हैं। ठीक, EN इसे बोलेंगे। ठीक, आउटपुट में ये है वह, आउटपुट में ON बुलियन लिखा ना हो तो इसे ON बुलियन बोलते हैं। चलिए अब बोल रहा है EN मतलब इनेबल, इसको इनेबल करने के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, एक NO ले लेते हैं। ठीक, NO तो ले लिया हूँ। ठीक, NO लेने के बाद एक O1 बोल रहा है तो एक आउटपुट भी ले लीजिए यार। वो आउटपुट लेने के लिए जस्ट आपको आउटपुट इधर ले लेना है। मैंने आउटपुट भी ले लिया हूँ।
ठीक, और इसको थोड़ा मैं मिनिमाइज कर दिया हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, जी आर टी का मतलब ग्रेटर होता है, जी आर टी ई वन मैंने एक बनाया, इसे राइट क्लिक करके और फिर मैं ओके क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, GRT OP लिखता हूँ, GRT OP लिखता हूँ और मैं इसे क्या करता हूँ, मतलब ऑन कर देता हूँ और फिर ओके कर देता हूँ। यहाँ तक हो गया है, ये आपका इनेबल है, ये आपका आउटपुट है। OP का मतलब आउटपुट, EN का मतलब इनेबल। किसको करना है, ग्रेटर देन को हम लोग सीख रहे हैं। चलिए मैं इसका कमेंट भी पास कर देता हूँ, ऊपर कमेंट भी लिख देता हूँ, GREATR ग्रेटर देन। ठीक, और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ। जब ग्रेटर देन लिख दिया हूँ, ठीक, और यहाँ पे छोड़ दिया, जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है और फिर F1 पे प्रेस करना है, तो आपको ग्रेटर देन के बारे में पढ़ सकते हैं। कंपेयर इंटीजर, रियल टाइम, डेट, स्ट्रिंग, इनपुट, इन सभी को कंपेयर कर सकते हैं। लैंग्वेज कौन कौन सी होती है इसमें, FBD लैंग्वेज, LD लैंग्वेज, स्ट्रक्चर है। FBD को हम लोग फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, LD को लेडर डायग्राम, स्ट्रक्चर टेक्स्ट को ST बोलते हैं। किस किस PLC के साथ वर्क करेगा, माइक्रो 810, 820, 830, 850, 870, 800 सिमुलेटर। अब देखिए ग्रेटर देन सिंबल का ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसमें EN होता है, I1 होता है, I2, O1, ये पैरामीटर होते हैं। इसमें कितने पैरामीटर होते हैं, 4, EN, I1, I2 और O1। और इसके EN का क्या हुआ, इनपुट, I1 क्या है, इनपुट है, I2 क्या है, इनपुट है, O1 क्या आउटपुट है। क्यों है, जो इधर वाले होते हैं I1 कहलाते हैं, जो इधर वाले होते हैं आउटपुट कहलाते हैं। डाटा टाइप क्या है, EN बूल हो सकता है, और ये क्या होगा, I1 क्या होता है, सिंट, यूसिंट, बाइट, और ये सभी हो सकते हैं। ठीक है, ये आप खुद वीडियो पॉज करके पढ़िए। I2 का सेमी हो सकता है, O1 क्या आपका बूल हो सकता है। चलिए हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक, तो मैं क्या लिखता हूँ, GRT I1 लिख देता हूँ, GRT I1। ठीक, और इसको मैं क्या करता हूँ, जब इसको बनाऊंगा तो इसको मैं रियल दे दूंगा, क्या नाम लिखूंगा, रियल बना दूंगा। ठीक, GRT I1 मेरा रियल हो गया। GRT I2 में इसका नाम दे देता हूँ। जब GRT R2 नाम दीजिएगा, देन इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, रियल बना लेता हूँ। क्या बनाऊंगा, रियल। मैं इसको भी रियल बना लेता हूँ। जस्ट रियल बनाने के बाद देन आपको ओके पे क्लिक करना है। ठीक, और मान लीजिए ये आपका हो गया, देन आपको बिल्ड करना होगा। जब भी प्रोग्राम बनाइएगा तो उसे बिल्ड कर लीजिए। जब बिल्ड कीजिएगा तो बिल्ड करने के बाद यहाँ पे बिल्ड सक्सीड लिख के आएगा। ठीक, अभी फिलहाल तो लिख के नहीं आया। ठीक, अभी फिलहाल बिल्ड हो रहा है, देखिए बिल्ड सक्सीड लिख कर आएगा। तो यहाँ देखिए बिल्ड सक्सीड लिख के आ गया। देन बिल्ड सक्सीड के बाद आपको क्या करना है, जस्ट आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप चाहे यहाँ कीजिए या यहाँ कीजिए। डाउनलोड होने से पहले ये देख लीजिएगा आपकी PLC ऑन है कि नहीं। PLC आपकी रियल PLC हो सकती है या सिमुलेटर हो सकती है। तो हम लोग आपको सिमुलेटर के थ्रू बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप सिमुलेटर के थ्रू सीख रहे हैं। ठीक, चलिए ये तो हो गया। तो फिलहाल डाउनलोड होने में कुछ टाइम लगेगा। ठीक, और डाउनलोड भी आपका होना शुरू हो गया है। डाउनलोड होने के बाद देन आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, जिससे हम लोग डाउनलोड विथ प्रोजेक्ट वैल्यू पे क्लिक करेंगे, फिर आगे प्रोसीड होंगे। तो यहाँ आप जब डाउनलोड विथ प्रोजेक्ट वैल्यू पे क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे एक क्या होगा, ये देखिए ग्रीन आपका लाइन चलेगा। ठीक, एक्चुअली ये डाउनलोड का ही बताता है, क्या बताता है, डाउनलोड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग डाउनलोड हो गया। अब देखिए ये डाउनलोड होना, देखिए और डाउनलोडिंग हो रहा है, यहाँ पे डाउनलोडिंग प्रोजेक्ट फाइल हो रहा है, और यहाँ पे क्या लिख रहा है, डाउनलोडिंग लिख रहा है। जब डाउनलोडिंग हो जाएगा, देखिए डाउन 2 बार एग्जीक्यूट करेगा ये, फिर तीसरा बार एग्जीक्यूट, वो चौथा बार, देन आपके सामने एक और ऑप्शन खुल कर आएगा। ठीक, जब ऑप्शन आएगा तो उस पर यस पे क्लिक कीजिएगा। किस पे क्लिक कीजिएगा, यस पे। देखिए फिलहाल तो अभी नहीं आया, डाउनलोड 1 सक्सेसफुल, 0 फेल्ड, 0 अप टू डेट, 0 स्किप, 0 एरर लिख के आएगा। देन आपके सामने एक ऑप्शन खुल कर आएगा, तो किस टाइप का ऑप्शन होगा, तो उस पर आपको जस्ट यस करना है, नो नहीं करना है। ठीक, आपको जस्ट यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। जब यस पे क्लिक कीजिएगा तो माइक्रो 800 सिमुलेटर की वार्निंग है, तो आप इसे
इस पे क्लिक कीजिएगा, ओके पे क्लिक ही नहीं करना है, ठीक। देन आपके सामने एक आप ऑटोमेटिक एक मतलब बाय डिफॉल्ट एक पेज खोल कर जाएगा, ठीक। देखिए आपके सामने एक पेज ओपन हो रहा है। हम्म, ठीक, ये आपके सामने एक पेज ओपन हो गया। जब आपका ऑफलाइन में होगा, ठीक, तो आपका पेज क्या होगा, वाइट हो जाएगा। अगर ऑनलाइन चला जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा, देन ये आपका पेज क्या होगा, जस्ट आपका येलो में आ जाएगा, ठीक। आप जैसा भी कलर रखिए, ठीक। अब चलिए ये बोल रहे थे, ये आपकी टेम्परेचर की, इसकी टेम्परेचर क्या है, मान लीजिए 40 है, क्या है, 40 है। इसकी I2 की टेम्परेचर क्या है, 40 है, मैं 40 दे देता हूँ, ठीक। और ये जैसे ही 42 जाएगा, ठीक, मैं इस पर डबल क्लिक करके इसकी वैल्यू में 42 डाल देता हूँ। जैसे ही इसकी टेम्परेचर 42 गया, ठीक, आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा। देखिए मैं कंट्रोल टी कर रहा हूँ, यार आउटपुट ऑन हो गया क्योंकि ये दूसरे वैल्यू से अधिक है। देन आपका आउटपुट ऑन हो गया। तो मैंने क्या बताया था कि मेरी हॉट वाटर है और क्लोरीनेशन वाटर है, दो मतलब लाइनें आ रही है, ठीक। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक। दो मतलब आपकी वाटर वाली चल रही है, हॉट वाटर का टेम्परेचर 40 है और सर्कुलेशन वाटर की जो टेम्परेचर है वो 42 हो गया, ठीक। अगर जैसे 42 हुआ तो आपकी क्या होनी चाहिए, क्लोरीन क्लोरीनेशन लाइन की जो वॉल्स है वो ऑन हो जानी चाहिए। तो इस समय क्या है, देखिए 40 हो गया, ये 42 हो गया। जैसे अब 42 गया तो ये आपकी क्लोरीनेशन लाइन की वॉल्स है ये ऑन हो गया। अगर मैं क्या करूं, इसको मैं 39 कर दूं, क्या करूं, 39, क्या ये ऑन होता है क्या, ऑफ हो गया। जैसे ही मेरा टेम्परेचर 39 गया तो ये आपका ऑफ हो गया। और जैसे मान लीजिए ये क्या किया कि और इसका टेम्परेचर बढ़ गया, क्या बढ़ गया, 46 हो गया, तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। देखिए ऑटोमेटिक ये ऑन हो गया। तो आप इससे यही समझते हैं कि आपका जैसे टेम्परेचर 40 से अधिक जाएगा, देन आपकी आउटपुट ऑन हो जाएगी। तो बस इस वीडियो का मकसद यही बताना था कि आज ग्रेटर देन आप भी सीखिए और अपने इंजीनियर फ्रेंड को भी सिखाइए। सो इंजीनियर, अगर ग्रेटर देन आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को आप अपने इंजीनियर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है क्योंकि उनका भी नॉलेज इंक्रीज होगा और साथ साथ में आपका भी नॉलेज इंक्रीज हो भी रहा है। और उन वो वीडियो देखेंगे, देन उन वो भी अपने दोस्त को शेयर करेंगे तो उनका भी मतलब नॉलेज इंक्रीज होगा। सो इंजीनियर, अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। थैंक्स इंजीनियर, राधे राधे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।